हेलो दोस्तों, तो आज मैं मेरे मीशू की मालिश का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। एंड मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से बेबी की मालिश करनी है। तो मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा सन से इरिटेशन हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा छाया में सुला दूँगी। एंड बच्चे की मालिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे बच्चों को विटामिन डी मिलता है, बच्चों की स्किन अच्छी रहती है, बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो बेबी की मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको हमेशा करनी चाहिए। एंड मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी कोकोनट का, कभी ऑलिव का, तो कभी हिमालय। आपको जो अच्छा लगे वो ऑयल यूज़ करना है, जो आपके बेबी की स्किन को सूट करे। एंड मैं शुरू से ही हिमालय और कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। कोकोनट ऑयल मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है इस टाइम पे, तो कोकोनट ऑयल यूज़ करने से जम जाता है, तो फिर वो वही प्रॉब्लम रहती है। तो मैं हिमालय ऑयल यूज़ करती हूँ, जो उसकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। तो मैं हिमालय ऑयल यूज़ करती हूँ शुरू से ही। एंड ये बहुत ही ज़्यादा मालिश को एंजॉय करता है। और बेबी की मसाज ऐसी करो कि मतलब बेबी बहुत ज़्यादा एंजॉय करे, तो जिससे आपका बेबी बहुत ज़्यादा पूरा दिन खुश भी रहेगा, बहुत ज़्यादा चिल करेगा। एंड आप में मालिश करवाने के बाद अगर बेबी को सुलाते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर 2 से 3 घंटे आराम से सोता है, और वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। तो आपको बेबी की मसाज अच्छे से करनी है। बेबी की मसाज करने से अगर उसे अगर उसे पोटी नहीं आ रही है, बेबी को गैस बन रही है, तो अगर आप बेबी की मसाज करते हो अच्छे से, तो वो भी रिलीफ हो जाए, वो भी रिलीफ हो सकती है। तो फिर अब हम बेबी की मसाज शुरू करते हैं। एंड इस तरह से आपको हथेलियाँ यूज़ करनी है, नॉट फिंगर। फिंगर आपकी लग सकती है बेबी की, हड्डियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, बनी भी नहीं होती है कुछ तो आपको फिंगर यूज़ नहीं करनी है, हथेलियाँ यूज़ करनी है। तो इसी तरह पेट पे और अच्छे से उसे बेबी को अच्छे से हथेलियाँ रब करके, ताकि हथेलियों को जो ऑयल है वो गर्म हो जाए। और अच्छे से ये देखो, इस तरह से हथेलियाँ पकड़कर फिर इसे ऐसे राउंड राउंड में घुमाकर फिर ऐसे यूज़ करनी है अपनी हथेलियों को। और बेबी की जो हथेलियाँ है उसको भी मुठियाँ हमेशा बंद ही रखते हैं बच्चे, तो वहाँ पे भी खोल के अच्छे से प्रॉपरली आपको मसाज करनी है इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से बेबी के हाथों की मसाज करनी है। और ये इतना रिलैक्स फील करता है जब मैं इसकी मसाज करती हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। तो इस तरह आपके हाथों को यूज़ करके अच्छे से मसाज देनी है। विटामिन डी देते हुए मसाज देते हो अगर आप, तो बेबी बहुत ही ज़्यादा उसकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बेबी को विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती है। बेबी के बोन्स बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो आपको हमेशा बेबी को अगर मसाज देनी है, तो मॉर्निंग में जो 7 से 8 का टाइम होता है वो गोल्डन पीरियड होता है, उसी टाइम पे आपको बेबी की मसाज देनी है। तो अब इसी तरह से पैरों पे भी यूज़ करनी है ऑयल को, अच्छे से पैरों को भी यूज़ करना है। इस तरह से पैरों पे राउंड राउंड में घुमाना है। हमेशा हाथों को ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है, ताकि बेबी की अगर आप आपकी हथेलियों को यूज़ करते हुए ऊपर से नीचे की ओर लाते हो, तो बेबी को लग सकती है, चोट लग सकती है। तो ऐसे नहीं करना है आपको। बेबी की हाथों पे, पैरों पे जब भी मसाज करो तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। और जो पैरों की जो तलवे आते हैं वहाँ पर भी मसाज करनी है इस तरह से। तो बेबी के तलवों पे भी मसाज करनी है। एंड इस तरह से बेबी के घुटनों पर सभी जगह पे अच्छे से मसाज करो, इस तरह से रब करो। ये देखो बेबी कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, कितना ज़्यादा हैप्पी है। इस तरह से मालिश करनी है। एंड मालिश करने के बाद, और ऑयल आपकी स्किन पर रहना नहीं चाहिए, बेबी की स्किन पर ऑयल रहना नहीं चाहिए, पूरा मालिश से ही ऑब्जर्व हो जाना चाहिए स्किन में। ये ध्यान रखना है आपको, ताकि आपका बच्चा ऑयल से परेशान ना हो। एंड साफ़ एरिया पे रखना है उसको, साफ़ एरिया में सुलाना है। एंड इस तरह से मालिश करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से मालिश करनी है आपको। एंड ये तलवों पे भी इस तरह से करनी है, पैरों पे। एंड आपको टाइम देना है अच्छे से बेबी की मसाज को। फिर ऐसे पैरों को ऐसे सीधे रखकर घुटनों पर सपोर्ट देकर फिर ऐसे एक्सरसाइज करवानी है। ये देखो कितना खुश होता है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। देखो इसकी एक्साइटमेंट, देखो इसकी आंखों से, आप देखो आपको पता पड़ जाएगा। फिर इस तरह से हाथों पे भी 1 2 इस तरह से करनी है, ताकि देखो इसके एक्सप्रेशन, देखो ये कितना खुश हो रहा है। इस तरह से मालिश करनी है हाथों पे भी। एंड ये देखिए,
इसकी स्माइल देखो आप, इस तरह से करना है ताकि इसके हाथों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत रहें, पैरों की हड्डियाँ मजबूत रहें। आपको एक्सरसाइज करवानी ही है आपके बच्चे को ताकि ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहे। अगर आप इस तरह से मालिश करवा के फिर उसको 2 घंटा रख के फिर आपको अगर आप इसको नहलाएंगे तो आप यकीन नहीं मानोगे, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। मतलब हिलते भी नहीं है कि पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, इतना रिलैक्स फील करते हैं, ये हिलते भी नहीं है उसके बाद। तो इसी तरह से आपको हाथों पैरों की मालिश करनी है। एंड फिर आपको उसके फेस की भी मालिश करनी है, उसके बालों की भी मालिश करनी है। और अब मैं इसके फेस पे मालिश करूँगी। पता नहीं दूसरों के बच्चे नहीं करने देते, पर मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरे को मालिश करने देता है। उसके नोज़ एरिया पे, उसके चीक बोन्स पे, उसके फोरहेड पे, सब जगह मुझे अच्छे से मालिश करने देता है। ये देखिए, ये उसके बालों को भी इस तरह से मालिश करनी है। ये इसके चीक को ऐसे करना है ताकि वो बहुत ही मतलब शेप तो वैसा ही रहता है कि बात होती है कि नोज़ पे इस तरह से खींचने से ये होता है वो होता है, नहीं। और सबके बच्चे सुंदर ही होते हैं, बच्चे किसके ख़राब होते हैं, बच्चे सबके ही सुंदर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको मालिश करनी है ताकि वो रिलैक्स रहे, उनकी हड्डियाँ अच्छी रहे। बाकी मालिश से सुंदरता का कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसे पीछे पीछे टमी टमी टाइम देना होगा, टमी टाइम भी देना चाहिए। टमी टाइम दे के इसे बच्चे की मालिश करो तो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। पीछे भी इसी तरह मालिश करनी है। और अगर बच्चे को लूज़ मोशन होता है, बच्चे को सही बैठाया नहीं हो तो लूज़ मोशन हो जाते हैं। अगर आप मालिश अच्छे से करते हो तो बच्चे की जो पीछे मतलब अगर आप मालिश सही से करते हो तो बच्चे के लूज़ मोशन भी बंद हो जाते हैं। ये मैंने ट्राई किया है, मैंने ट्राई किया तभी मैं बोल रही हूँ। मतलब मेरे बच्चे को जब भी लूज़ मोशन होते हैं तो हो सकता है, मतलब आप बच्चे को कितने वो लोग लेते हैं, तो पता नहीं उसको अगर कहते हैं कि पीछे से ये हो गया वो हो गया, तो आप अच्छे से मालिश करोगे इस तरह से तो वो भी सही हो जाता है। देखो ये इतना खुश हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है इसको मालिश करवाना। ये बहुत ही प्यार से मालिश करवाता है। कभी भी इस तरह से देखो, ये पीछे इस तरह से मालिश करनी है, ये ऐसे ऊपर चढ़ाना है। तो फिर इस तरह से मालिश करके इसे धूप में इसको मालिश देनी है ताकि ये बहुत ज़्यादा खुश रहे। तो इस तरह से ईयर पे, इस तरह से बालों पे, गर्दन के पीछे जो इस तरह, ये देखो इस तरह से आपको गर्दन के पीछे भी ऐसे करना है। और फिर लास्ट में इसको ऐसे पीछे चम्पी देनी है जैसे मैं दे रही हूँ, ये ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा। ये देखो, इसको बहुत ज़्यादा मैं आगे के एक्सप्रेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना ये बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छा लगता है ये ऐसे करवाना। ये देखिए, अभी इसका फेस देखना आप, ये देखिए इसका फेस है। पीछे के बैकग्राउंड को आप अवॉइड करना क्योंकि अभी सफाई का काम चल रहा है, तो ये सब बाहर रखे हुए। एंड ये देखिए इसकी हैप्पीनेस देखिए। तो गाइज़, ये मैंने मालिश की है, तो आपको अच्छा लगे तो थैंक यू।